Hello dear student and dear friends. This is Jasmeer, CSIR Net Qualify All India Rank 114. तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्वालिफाई ए CSIR नेट JRF एग्ज़ाम. ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के हमारे स्टूडेंट हमारे फ्रेंड्स ये बोलेंगे कि सर एग्ज़ाम तो पढ़ने से क्लियर होगा. बेटे जी, अब तक आप या फिर हमारे फ्रेंड्स अब तक आप पढ़ते ही तो आ रहे हैं. +1 +2 BSc और MSc आपने फिजिक्स को ही रीड किया है. ठीक है, फिजिक्स का ही आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है. इसी वजह से आपका क्या हुआ, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता. तो आज कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं आपके, जिससे आप अपना CSIR नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो या फिर कर जाओगे आप. ठीक है, अगर आप 101% इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप श्योरली एक गुड ऑल इंडिया रैंक के साथ आप क्वालिफाई एग्ज़ाम को कर जाओगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आपकी बुक कौन कौन सी होते हैं. मेनली आपके पास 9 बुक होती हैं जो कि फिजिक्स में एडवांस है. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसको हम AMT से बोलते हैं. ठीक है, सेकंड वन इज क्वांटम मैकेनिक्स, थर्ड वन इज क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स. ठीक है, ये आपकी टोटली 9 बुक, जिसमें से आपका क्या है, नेट का एग्ज़ाम पूछा जाता है. ठीक है, तो नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, आफ्टर मास्टर डिग्री के बाद ही होता है. लेकिन जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, MSc में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो खास तौर पे हमने बनाई है. ठीक है, ड्यूरिंग MSc वो क्या करते हैं, इन सब बुक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके, अच्छी तरह से नोट्स बना के, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करके जो हम यहाँ पर आपको बताएंगे, तो आप ड्यूरिंग MSc इसको एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एग्ज़ाम की बात करते हैं हम बात कर रहे हैं CSIR नेट एग्ज़ाम. ओके, ये क्या होता है, दिसंबर में और जून में, साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होता है आपका. एक दिसंबर में होता है, एक जून में होता है, 18 जून के आसपास होता है, और एक दिसंबर के सेकंड वीक में होता है ये. ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स का होता है, टोटल होता है 200 मार्क्स का. ओके, 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है. ठीक है, इस पार्ट के अंदर क्या होता है, इस एग्ज़ाम के अंदर 3 पार्ट होते हैं आपके. 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. ठीक है, पार्ट ए में क्या होता है आपका, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जनरल एप्टीट्यूड, और पार्ट बी और पार्ट सी में क्या होता है आपका, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिजिक्स से, जो कि इन 9 बुक में से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है. ठीक है, और ये इसमें से पार्ट बी में क्या होता है, 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और पार्ट सी में क्या होता है, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो मैक्सिमम आप इसमें से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें से भी 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें से भी आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं. 20 और 20 40, 50, 55 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम करने होते हैं. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं मेनली फिजिक्स की. बच्चे एग्जाम में बैठ के क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करने लग जाते हैं. आपके पास नंबरिंग टाइमिंग कितनी होती है, आपके टाइमिंग कितनी होती है आपके पास, 3 घंटे होते हैं आपके पास एग्जाम में. तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम में पार्ट ए को सोल्व करने लग जाते हैं, जिसमें वो अपना क्या करते हैं, तकरीबन 1 घंटा क्या है, वेस्ट कर देते हैं. 1 घंटा जो इनिशियली का टाइम होता है
जो आपका नंबरिंग बनाने का टाइम होता है वही क्या होता है आपका पार्ट ए को सॉल्व करने में लग जाता है, जो कि मैक्सिमम कितना होता है 30 नंबर का होता है, मैक्सिमम 30 नंबर का होता है। मैक्सिमम 30 नंबर गेन कर सकते हैं इसमें 15 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एग्जाम में बैठते क्या करते हैं पार्ट ए को सॉल्व करने लग जाते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या करना चाहिए आप सभी को, पार्ट सी को सबसे पहले आप अटैम्प्ट करोगे, पार्ट सी को। पार्ट सी में भी वो भी लास्ट क्वेश्चन से, जब मैं एग्ज़ाम देता था तो क्या करता था मैं पार्ट सी को अटैम्प्ट करता था, और वो भी लास्ट क्वेश्चन से, जिसमें क्या है 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, और वो क्या होते हैं अच्छी एवरेज आपकी निकल जाते हैं नंबरिंग को, आपका मन सेटिस्फाई हो जाता है। फिर करता हूँ मैं पार्ट बी को अटैम्प्ट, और लास्ट में जब तकरीबन आधा घंटा बच जाता है आपके पास, 30 मिनट के आसपास बच जाते हैं, तब मैं करता हूँ पार्ट ए को सॉल्व, और एक अच्छे रैंक के साथ आपका नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम में जो पूछने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देते हैं हम कि किस टॉपिक की कितनी नंबरिंग है आपके पास, ठीक है। मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इन सारी बुक में से क्या होता है 30 से 35 नंबर का क्या होता है एग्जाम पूछा जाता है हर एक बुक में से। इलेक्ट्रॉन में 30 से 35 नंबर में पूछा जाता है हर बार, मैथमेटिकल भी 30 से 35 नंबर में, और जो बाकी के 3 बुक हैं आपके पास, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट एंड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आपके तकरीबन 20 से 25 नंबर के आसपास ही इन तीनों बुक में से पूछा जाता है। इसमें से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 20 से 25 नंबर के आएंगे, और इसमें से भी 20 से 25 नंबर की क्या है काउंटिंग में क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। सबसे बड़ा ट्रिक क्या है आपके पास, आपका टोटल कितने मार्क्स का होता है 200 मार्क्स का होता है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन आपको एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत पड़ती है, कॉमनली हम बात करते हैं 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स की आपको क्या है ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा विद जेआरएफ, नेट विद जेआरएफ की बात करें हम, एक अच्छा जेआरएफ रैंक विद ऑल इंडिया रैंक के साथ क्लियर करने के लिए आपको कॉमनली हम 100 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। 100 से ज़्यादा नंबर भी आ जाते हैं, मिनिमम 100 नंबर कैसे लेंगे आप उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे मिड स्टेबिलिटी के बच्चे होते हैं, हाई क्वालिफिकेशन के बच्चे होते हैं जो 150 प्लस भी लेके आते हैं। लेकिन कॉमनली बात करें कि 100 नंबर मिनिमम कैसे लेके आए आपके एग्जाम में, ठीक है। याद रखना 200% का 200 मार्क्स का 50% ही कितना होता है 100 मार्क्स होता है, 50%। याद रखना ये बात 50%, ये है आपका मेन लॉजिक, ठीक है। मैंने क्या बोला 50%, सिलेबस 50% नहीं बोला मैंने क्या बोला है 200 में से 50% क्या होगा 100 मार्क्स होगा। इसका मतलब क्या होगा, कई बच्चे क्या करते हैं जी मैं तो शुरू की 5 बुक कर लेता हूँ और अब मैं हर कोई क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट कर लूँगा और मेरे 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर के ये बुक करके चला गया और क्या होगा मैं 100 नंबर आगे मैं अच्छा नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। ऐसा नहीं होता बेटा, एग्ज़ाम कैसे भी सेट हो सकता है। मान लीजिए मैथमेटिकल फिजिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, मान लीजिए आती भी होगी, लेकिन क्या होता है कई बार पेपर ऐसा सेट हो जाता है आपको फिजिक्स में से 30 नंबर की फिजिक्स आई है मैथमेटिकल फिजिक्स, आप मैक्सिमम उसमें 10 मार्क्स ही स्कोर कर पा रहे हो, तो बाकी के जो 20 नंबर है वो कहाँ गए। आप तो करके गए थे फुल परसेंट, 100 की 100% आप मैथमेटिकल फिजिक्स करके गए थे, लेकिन आपको वहाँ 10 नंबर स्कोर करने चाहिए था आपको 30 से 35 नंबर, वहाँ आपको 10 नंबर मिल रहे हैं आपकी वजह से, तो वहाँ पर क्या हो जाता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है कि मैं तो 4 बुक करके गया 5 बुक करके गया और मैं तो इसी में से क्लियर कर लूँगा जी, तो ये भाई ऐसे एग्ज़ाम रेयरली बच्चों के हो जाते हैं, तुक्के लग जाते हैं, तो मेनली नहीं होगा भाई एग्ज़ाम ऐसे क्लियर कभी, ठीक है। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या होता है, मेरा सजेशन यही है आप सभी को, जब मैं तैयारी करता था तो क्या करता था इन सभी 9 बुक को उंगलियों पर रट के रखता था,
उंगलियों पे, इन सभी 9 बुक को, ठीक है। उंगलियों पे कैसे रखते हैं वो भी आपको बताएंगे। रोट लर्निंग के बिना एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हो सकता। ये रोट लर्निंग बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। रट्टाफिकेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा सजेशन यही आप सभी को कि आप सभी बुक को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, ठीक है। या तो आप अपने तरीके से नोट्स बनाइए, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के आप नोट्स को फॉलो करते हैं तो आप उनको एक बार सारे नोट्स को आप रीड अप कीजिए। सारे नोट्स आपके आने चाहिए आपको सब सब्जेक्ट से। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में से क्वेश्चन नहीं आ पाते और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसकी एवरेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आते हैं और इस पार्ट के नहीं आते तो इसकी एवरेज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन फंडा यह है 50%, अपने 50% ही रखना है स्कोर अपना, ठीक है। मिनिमम, मैक्सिमम कहीं पर भी जा सकते हैं, मिनिमम आप 50% रखोगे। 50% रखोगे इसका मतलब क्या है, अगर आपकी 30 से 35 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, अगर आप 20 नंबर स्कोर पर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसमें से 20-25 नंबर की आपकी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स आ रही है, आप 10 नंबर स्कोर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप ये 20 नंबर की आती है और आप इसमें से 10 नंबर स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वो 10 नंबर कैसे आएंगे, वो आते हैं रोट लर्निंग, रोट लर्निंग की वजह से। रोट लर्निंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 5-5 नंबर में भी डायरेक्ट हैं, जो क्या होते हैं चुटकियों में सॉल्व होते हैं आपके, डायरेक्ट आपके 10 नंबर वो बताएंगे आपको, ठीक है। वो कैसे आते हैं क्वेश्चन वो ही बताएंगे आपको। सिमिलरली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, जिसको आप हार्डली 1 या 2 लाइन में सॉल्व करने के बाद इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से, आप उसको करके आसानी से सोल्व करने के बाद सिर्फ हार्डली 2 या 3 लाइन में सोल्व हो जाता है, और आपके 5 से 10 नंबर इसमें, मिनिमम 10 नंबर आप इसमें ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल बुक है, आप इनको मत छोड़कर जाना। बच्चे ये बुक छोड़कर चले जाते हैं, या इनमें से कोई बुक छोड़कर चले जाते हैं तो क्या होता है, वो उनका नुकसान हो जाता है जब वो एग्ज़ाम में अपने पेपर को फेस करते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको 9 की 9 बुक आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है, 50% का फंडा है। आप में से क्या करना है, 200 नंबर का पेपर आता है, अपने सभी में से आपको कम से कम, अगर आप तैयारी करके गए हैं अच्छी, तो अगर आपकी 30 नंबर की क्लासिकल मैकेनिक्स है तो आपको हार्डली 15 नंबर तो उसमें गेन करने ही पड़ेंगे, और वो आपके आ भी जाएंगे। हार्डली 6 क्वेश्चन में से अगर आपको 3 क्वेश्चन आते हैं तो आपकी एवरेज निकल गई 50% की। यहाँ से आपको अगर 30 नंबर की फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स पूछते हैं तो आपको हार्डली 15 नंबर की फिजिक्स तो आपको आती ही होगी। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी चल कर गए हैं तो आपको 15 नंबर तो आप यहाँ से ले ही लोगे, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ से फॉलो कर लोगे। वो कब होगा, जब आपकी सारी की सारी बुक आपको आती होगी, तब आपके 50% मार्क्स आएंगे और आपके 100 नंबर आ जाएंगे। 100 से मिनिमम आएंगे, 100 मिनिमम आएंगे। लेकिन क्या होगा, जब 100 नंबर आपके आ जाएंगे तो आपको क्या होगा, एक अच्छे रैंक के साथ नेट क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, तो यही था आपका मेन फंडा कि CSIR नेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब बात आती है रोट लर्निफिकेशन। रोट लर्निफिकेशन क्यों बोल रहे हैं हम, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है कि जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका आंसर क्या होता है, अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होती है उसकी 1 - 5/e², ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 - 5/e²। ई की वैल्यू क्या होती है 2.7 समथिंग कुछ होती है, और इसको आप सोल्व करोगे 0.68 के आसपास आएगा आपके पास। ये क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ लेते हैं, लेकिन जब आप इसको सोल्व करने लग जाओगे तो आपकी इसकी हार्डली 10 से 10 मिनट आपके हार्डली 7 to 10 मिनट आपके इसमें सोल्व करने में वेस्ट हो सकते हैं। हर बार एग्जाम में या तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा या फिर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा, हर बार आता है ये। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन हम तो रोड लर्निंग के शौकीन है भाई, रट्टाफिकेशन लगाया था हमने इसका कि ये अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका ये होगा। अगर आपका
फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर पूछा है तो ये आ जाता है, अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट के बाहर पूछा है तो इसको 1 में से माइनस कर देगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट के बाहर का आ जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता रूट लर्निंग की, तो कहता मैंने वो सोल्व करके नहीं देखा इसको कभी भी, इसको डायरेक्ट किया और ये डायरेक्ट आता है, इसको हम डायरेक्ट करते हैं। सिमिलरली मैथमेटिकल फिजिक्स में डायरेक्ट फार्मूला आप याद होगा, अगर डायरेक्ट फार्मूला आपको आता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, नहीं आप मैथमेटिकल फिजिक्स को भूल जाना। मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं होगा फिर आपसे सोल्व, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, अप्लाई करना नहीं आता, तो आप क्या करोगे, मैथमेटिकल फिजिक्स को सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिमिलरली आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यहाँ पर फार्मूला को ड्राइव करने में इतना टाइम लग जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप एग्जाम में कब करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका मेन फंडा जी नेट के एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं रोट लर्निंग कैसे करनी। आप अपने नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम में इतने थिकनेस की एक बुक होती है आपकी, नोट्स होते हैं आपके, उसको आप रीड अप नहीं कर पा रहे, उसको आप रीड नहीं कर पाओगे, ना ही आप कर सकते। हार्डली आप क्या करोगे, थोड़े से पेज पढ़े आपने, पढ़ दिया बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं होगा आपसे। ठीक है, मेरा सजेशन ये है आपका, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कर रहे हैं, आपकी हार्डली इतनी मोटी बुक है। ठीक है, होगी भी इतनी, होती भी है, ये इतनी हार्डली बुक होती है, नोट्स होते हैं आपके, तो इसमें से क्या करोगे आप, मेरा सजेशन यही है, क्योंकि मैं यही करता था जब मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, तो इसी के बेस पे किया, इस फॉर्मेट के बेस पे। तो क्या करता था मैं, एक बुक जो जितने भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं या फिर इम्पोर्टेंट इसके रिजल्ट हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको क्या करता था, एक A4 शीट पेज पे लिख लेता था। ठीक है, पूरी बुक के, पूरी बुक्स के, वो मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट, टोटली फ्री है ये, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, टोटली फ्री, अगर कोई वो नोट्स को देखना चाहता है, लेना चाहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख के ज़रूर भेजिए। ठीक है, या फिर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर भी आपको वीडियो के लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है ये बात। ठीक है, क्या करोगे आप, इसके A4 शीट पेज पे इसके कॉमनली फॉर्मूले जो होते हैं, जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ही होते हैं, जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके हेल्पफुल हैं, उसको क्या करोगे आप, A4 शीट पेज पे आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। मेरे पास आज भी रखे, कभी आपके साथ शेयर करेंगे, इसको आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिखोगे। इससे क्या होगा, आपके 7 से 10 पेज की क्या एक 7 से 10 पेज का एक ऐसा नोट्स बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ही होंगे। एग्जाम टाइम में क्या करोगे आप, इस बुक के बजाय क्या करोगे आप, इन नोट्स को फॉलो करोगे। अगर आप इन नोट्स को फॉलो करोगे तो 101% आपकी तैयारी क्या होगी, 100% होगी। इससे आपको क्या करेंगे, एक अच्छे मार्क्स लाने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में एंड क्लासिकल मैकेनिक्स में मेरे पास ऑल 9 बुक के मैंने खुद के बनाए नोट्स रखे हुए हैं, इसलिए बोल रहे हैं आपको कि आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे, एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे इन 9 बुक्स की, टोटली 9 बुक्स की। तो सारे के सारे 9 बुक की आप क्या करोगे, एक A4 शीट पेज पे क्या करोगे आप, सब इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि क्या है, हर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आप उस पेज पे लिखोगे। हार्डली वो 7 से 8 पेज के बीच में बनेगा आपके पास, और आपकी क्या होगा, एक अच्छी प्रिपरेशन बन जाएगी। ओके, तो यही था हमारा मेन फंडा जी CSIR नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने का। 50% को याद रखना, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, थैंक यू।